हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंडे की इस क्लास में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस टॉपिक का जो नाम है वो ये नहीं रख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात है भाई, हम लोग इसका नाम क्या रख सकते हैं? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालते हैं। और आज एक नई यूनिट भी हमारे सामने आएगी, तो ये जो है पहले से ही लिखा हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो देखो भाई, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो इस टॉपिक के अंदर देखो, पहली बात हम लोगों को शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत आपको ये जानने से करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नथिंग बट अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक वर्क डन होता है ऑन अ यूनिट चार्ज बाय प्लेसिंग दैट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू एट अनदर प्लेस। ठीक है, किसी भी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए किए गए वर्क डन का, यूनिट चार्ज पे किए गए वर्क डन का अमाउंट ही, या किए गए डिस्प्लेस किए गए चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, डिस्प्लेस करने में किए गए वर्क डन का जो अमाउंट है या जो मैग्नीट्यूड है, वही क्या कहलाता है? अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको लिखा देता हूं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसके लिए डेफिनेशन देखो जनरली क्या बनती है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, electric potential at a point in the electric field, in the electric field। याद रखिएगा, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की भी चर्चा होनी जरूरी है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इमेजिनेशन या फिर उसका हाइपोथेसिस डेवलप नहीं कर सकते, ना ही उसको आप इमेजिन कर सकते हो वहां पे। ठीक है, वो वहां पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनकम्प्लीट है, वो हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट ही नहीं हो सकता। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इज equal to the amount of work done on a unit charge from infinity to that point। जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो उस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये चीज बड़ी नोट करने योग्य है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लोगे तो आपकी थोड़ा डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा कि आखिरकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसके रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, पहली बात, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो बड़ा शानदार सा रिलेशन है। पहली चीज, आप लोगों को पता है कि एक वर्क डन है, ठीक है, और हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर पूरे डिस्प्लेसमेंट में पूरा वर्क डन है तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन होगा। मान लीजिए मैंने किसी चार्ज को डी एल लेंथ तक मूव किया, है ना, या डी आर लेंथ तक मूव किया, उसके ऊपर एफ फोर्स लगाया, तो उसके ऊपर
छोटा सा वर्क डन होगा DW, isn't this? यही होगा ना। तो अगर हम लोग ये कहें कि अगर मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया DR और वो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या किया, वो डिस्प्लेसमेंट मैंने F फोर्स लगा के किया, तो मैं इसके ऊपर छोटा सा वर्क डन कर लूंगा DW। सो DW इज इक्वल टू FDR। ठीक, अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे पूरा वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, छोटे 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 DR डिस्प्लेसमेंट में किए गए सभी वर्क डन को क्या कर देना चाहिए, एडअप कर देना चाहिए। तो हेंस इफ आई वांट टू कैलकुलेट वर्क डन देन आई शुड टू इंटीग्रेट DW, मुझे इंटीग्रेट कर देना चाहिए DW को। तो इसका मतलब यहाँ DW की वैल्यू क्या किसके इक्वल है, FDR के, तो मैंने रखा यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FDR। अब प्रश्न ये उठता है कि F की वैल्यू किसके इक्वल है, फोर्स। यानी कि जब तुम इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास कोई एक चार्ज है, एक जैसे मान लो ये कोई Q चार्ज है, ये यहाँ पड़ा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज के निकट एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को तुम लेके आना चाहते हो, एक टेस्ट चार्ज Q को लेके आना चाहते हो, स्मॉल q को इसके नजदीक लाना चाहते हो इस पॉइंट पे। तो जब आप इस पॉइंट पे लेके आओगे तो क्या ये इतने आसानी से नजदीक आने देगा, जवाब में नहीं आने देगा, है ना। इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि ये वाला चार्ज इतने आसानी से इस दूसरे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अपने निकट आने दे। तो होगा क्या, ये इसको रिपेल करेगा और हम उसके रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए अपनी तरफ से एक फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करेंगे और उसको यहां पे लेके आएंगे। और जब मैं इसको यहां पे लेके आ जाऊंगा, जब मैं इस चार्ज को यहां पे लेके आ जाऊंगा इस पॉइंट पे, तो उससे होगा ये कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के पास, इस चार्ज की वजह से इस जगह का पोटेंशियल आ जाएगा। किस चार्ज के पास आएगा, इस टेस्ट चार्ज के पास इस जगह का पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि ये वाला चार्ज यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। I hope you got my point. What I am trying to saying that ये वाला चार्ज जो है, जो Q प्लस है, यानी कि जो मेरे पास टेस्ट चार्ज है, इसके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा इस प्लेस का। ठीक है, तो अब मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये जो चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, वो होता है फोर्स ऑन चार्ज। ये वाला चार्ज ही लेके आ रहे हैं हम लोग, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑन क्यू। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑन यूनिट चार्ज दैट इज एफ अपॉन क्यू। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू। इजंट दैट सिंपल। तो मैं यहां पे एफ की वैल्यू रख सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू क्यू डॉट डी आर। ठीक है, ई कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, बाहर आ गए, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डी आर का। तो सिर्फ और सिर्फ डी आर का इंटीग्रेशन हमारे यहां पे होता है और दूसरा कोई इंटीग्रेशन यहां नहीं है। तो अगर मैं छोटे 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 सारे डी आर को ऐड करूंगा तो मुझे कंप्लीट आर मिल जाएगा। तो इसका मतलब मैं आर डिस्टेंस तक अगर एक चार्ज को लेके आता हूं, आर डिस्टेंस पे एक चार्ज को लेके आता हूं, तो मैं कितना वर्क डन करूंगा, तो ये होगा ई इंटू क्यू इंटू आर। लेकिन मुझे तो ये पता है अच्छे तरीके से कि जो पोटेंशियल होता है V, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन Q। ठीक है, तो मैं इस Q को यहां नीचे भेज देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q इज इक्वल टू E इंटू R। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यहां पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या आता है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, E इंटू R। यानी कि पूरे डिस्प्लेसमेंट को करने पर आपको पूरा पोटेंशियल मिलेगा, यानी R डिस्टेंस पे आपको V पोटेंशियल मिलेगा, यानी कि छोटी सी डिस्टेंस पे छोटा सा पोटेंशियल। देयरफॉर आई कैन से दैट कि इफ आई डिस्प्लेस एनीथिंग एट dr डिस्टेंस देन आई विल गेट स्मॉल पोटेंशियल dV। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, dV बाय dr। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोगों के सामने रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, E इज ऑलवेज इक्वल टू dV अपॉन dr। इसको नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है कि E इज इक्वल टू dV अपॉन dr होता है। इससे अपने को क्या मिलता है, इससे अपने को मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन। ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गठजोड़ है। गठजोड़ क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन का क्या फर्क है। डायरेक्शन का फर्क है भाई साहब, डायरेक्शन है माइनस, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है, हम लोग किस चार्ज की वजह से वर्क डन निकालना चाहते हैं, इस चार्ज की वजह से, ये वाला चार्ज, और इस चार्ज के ऊपर किया गया वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो इसका तो वर्क डन होगा नेगेटिव और हमारा वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये माइनस सिंबल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ, यानी कि 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री हो गया तो यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, ये आ गया माइनस, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस, ये भी माइनस, 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 और ये यहाँ पे भी माइनस आ गया, माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, और यहाँ पे भी ये माइनस है।
ठीक है। तो अल्टीमेटली E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये माइनस सिंबल शो क्या करता है? ये माइनस सिंबल ये शो करता है कि जैसे जैसे आप किसी चार्ज के नजदीक आएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और पोटेंशियल में क्या आएगा? चेंज आएगा डिस्टेंस के साथ। तो अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। किसी भी चार्ज के अराउंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के साथ साथ जब पोटेंशियल में चेंज आता है तो समझ जाइए वहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये नेगेटिव सिंबल सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल पर्पस को शो करता है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। याद रखिएगा यह नेगेटिव सिंबल है, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस की केसेस के अंदर। लेकिन अगर सेम चार्ज हुए तो इन दोनों के अंदर उल्टा केस हो जाएगा, यानी कि ये जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। समझ में आई बात? जैसे जैसे ये घटेगा वैसे ये बढ़ेगा, तो उल्टा रिलेशन हो सकता है। तो यहां पे अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। आपको इस माइनस सिंबल का ज्यादा कोई ध्यान नहीं रखना है, बस आप तो ये ध्यान रखिए E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट तुमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होती है तुम्हारे कूलाम। तो यूनिट क्या बनी थी तुम्हारे? न्यूटन पर कूलाम। आती है बात समझ में? ये यूनिट थी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन अब जो यूनिट आप देखेंगे डीवी, यानी कि चेंज इन स्मॉल पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, और डिस्टेंस डीआर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो ध्यान रखिएगा एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमारे पास आती है वोल्ट पर मीटर। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आप दोनों चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, और दोनों चीजें आ गई है, ठीक है। और ये दोनों चीजें क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको नोट कर ले फटाफट से। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो नई यूनिट आपके पास आई है वो यूनिट है E इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर एक नई यूनिट है, इसको आप नोट कर लें। दिस इज वोल्ट पर मीटर। इज दैट क्लियर? ये रिलेशन है आपका E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, ये नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस रिलेशन के बाद में क्या है? इस रिलेशन के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है। मैंने आपसे शायद लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, हाँ, चार्ज इसकी यूनिट के बारे में, पोटेंशियल की यूनिट के बारे में शायद मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। सैटरडे की क्लास हुई या नहीं हुई आप लोग मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि उस दिन मेरा कैलाश सर से जो है संपर्क नहीं हो पाया था। तो आप वापस से जो है मेरे को जरूर टेलीग्राम पे जवाब दीजिएगा कि सैटरडे की क्लास हुई या नहीं हुई, ठीक है। अगर हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो मैं वो जो टॉपिक सैटरडे वाली क्लास के अंदर नहीं हुए हैं वो मैं वापस से करवाने की कोशिश करूंगा। सैटरडे वाली क्लास मैंने अपलोड कर दी थी, शायद किन्हीं कारणों से पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पाई, स्कूल का जो पोर्टल है अपना उस पे अपडेट नहीं हो पाई, तो आई विल सी फॉर दैट, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन आप लोग देखिएगा कि क्लास आपने सी की या नहीं की, वॉच किया या नहीं किया सैटरडे वाले वीडियो को, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो मैंने इसके अंदर दो अप्रोच आपको बताई थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए दो अप्रोचेस आपको मैंने बताई थी, और दोनों अप्रोचेस आपको आनी चाहिए, ठीक है। किसी भी जगह पे कोई भी पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हमेशा किसके इक्वल होगी? वो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी इंफिनिटी से किसी चार्ज को उस पॉइंट पे लाने से। जो वर्क डन होगा वही वर्क डन वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के इक्वल होगा। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप चार्ज को कहां से कहां लेके आएंगे? इंफिनिटी से लेकर के आएंगे उस पॉइंट पे। तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है किसी पॉइंट पे, वो हम लोग निकालना चाहते हैं। मान लीजिए एक क्यू चार्ज है बड़ा सा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे यहां पे ये कुछ डिस्टेंस है आर डिस्टेंस मान लीजिए, और आप क्या कर रहे हो? एक बहुत दूर से इंफिनिटी से, इधर क्या है? इंफिनिटी है,
इन्फिनिटी से एक कोई चार्ज है जो आप आर डिस्टेंस के ऊपर लेके आए, तो इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आप इन्फिनिटी से आते हो आते हो आते हो आते हो इस पॉइंट पे पहुंचते हो आर डिस्टेंस पे, तो यहां पे मुझे इस चार्ज की वजह से यहां पे इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो मैं क्या करता हूं, इसको पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं, एक टेस्ट चार्ज दैट इज क्यू नॉट। ठीक है, इस क्यू नॉट को धीरे 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 डिस्प्लेस करता हुआ यहां पे पहुंच जाऊंगा। मान लीजिए मैं छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करता हुआ आ रहा हूं और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि वर्क डन, छोटा सा वर्क डन होगा जब मैं फोर्स लगा के छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा डी आर। इज दैट राइट? ठीक है, तो मुझे पूरा वर्क डन निकालने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई साहब एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए एफ डॉट डी आर का या डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। इज दैट सिंपल? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ओके, बड़ी गर्मी लग रही है यहाँ पे, फैन नाटक कर रहा है बहुत। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ओके, हम लोग कहां से कहां आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आर डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वी आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस। तो अपर लिमिट हमारी है आर और लोअर लिमिट है हमारी इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये वर्क डन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि एफ की वैल्यू क्या है, हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू क्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर ई इंटू क्यू नॉट इंटू टी आर। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इस चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है अपने पास क्यू, ये है के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस आर है तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट ओके? अब यहां पे इस ई की भी वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ई की वैल्यू आ गई, अब रखा है मैंने यहाँ पे क्यू नॉट और ये आ गया आपके पास डी आर। अब देखो k कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, सब बाहर आ गए। तो ये हो गया वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी से लेकर के स्मॉल आर डिस्टेंस तक किसका होगा, 1/r स्क्वायर डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आने लग गई होगी कि हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, 1/r स्क्वायर का डी आर के रेस्पेक्ट के अंदर इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर तक। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, दैट इज x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। यही हम लोग करना चाहते हैं, तो ये होगा हमेशा x टू द पावर n-1 अपॉन n-1, यही होता है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, इंफिनिटी से लेकर के r तक इसको क्या लिख सकता हूं, r टू द पावर -2 डॉट डी आर लिख सकता हूं। अब ये देखो x टू द पावर n हो गया, x टू द पावर n हो गया। अब x टू द पावर n-1 अपॉन n-1 कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, इंफिनिटी से लेकर के r तक। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास माइनस का r टू द पावर -1, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेकर के r तक। इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं उसको जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। तो अब आप देखेंगे कि व्हाट आई हैव रिटन हियर, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं लिख सकता हूं के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, माइनस का 1/r, माइनस का 1/r। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट है अपने पास इंफिनिटी से लेकर के आर तक। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो क्या बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन, अच्छा आर स्क्वायर का तो मैंने कर दिया था, ये बाहर नहीं लाना था, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। अपर लिमिट है अपने पास माइनस का 1/r, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ ये डायरेक्ट मैंने प्लस लिख दिया। और लोअर लिमिट क्या है, ये इंफिनिटी, तो मैंने ये लिखा इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, एक माइनस का सिंबल हम लोग लेके नहीं आए हैं शुरुआत से। मैंने कहा था ना कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वहां पे कॉस 180 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो ये जो है माइनस यहाँ पे लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, इस जगह पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, तो यही माइनस यहाँ बाहर भी लगा हुआ है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन 1 इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या अपने पास, माइनस का 1/r। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो वर्क डन कितना आया, ये आया हमारे पास k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन r। लेकिन अभी भी काम अधूरा है। काम अधूरा क्या है कि सर अभी भी हमें ये नहीं पता कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना निकला है। तो पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा, पोटेंशियल होता क्या है, हमें पता है कि v पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन Q नॉट। तो अगर मैं इस Q नॉट को वहां W के नीचे भेज दूं, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालूं, तो मुझे ये मिलेगा K इंटू कैपिटल Q इंटू R। तो V इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, KQ अपॉन R। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकलती है हम लोगों को ये पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है KQ अपॉन R। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू है KQ अपॉन R, और इसको हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक बात, ये टॉपिक आपका खत्म होता है यहाँ पे। अब इस रिलेशन को देख करके आप कह सकते हैं Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ, R के साथ है इसका। अगर डायरेक्ट रिलेशन इसका R के साथ है, तो आई कैन से दैट अगर इसका ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल और R के बीच में, तो अगर इधर में R दिखाऊं और इधर में पोटेंशियल V दिखाऊं, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसे डाउन की तरफ। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये हमने रिलेशन बनाया किस किस के बीच में, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में। किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर, वो हमने निकाल दिया। तो पॉइंट चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू KQ अपॉन हमेशा R होती है। तो KQ अपॉन R आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।